चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास सेट है जो कि Xiaomi कंपनी का सेट है और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके की दिक्कत इसके अंदर हमारे को देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर जो पैनल होते हैं हमारे GIP पैनल होते हैं, सबसे ज्यादा इस तरीके की दिक्कत आपको देखने को मिलती है। वर्टिकल बार वगैरह इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, यानी कोई भी छोटी मोटी भी दिक्कत होती है तो बार वगैरह इसके अंदर आ जाता है। और मोस्टली आपने सुना ही होगा कि पैनल सबसे ज्यादा होते हैं, जो कि गेट लाइन शॉर्ट हो जाती है या पैनल में PCB में दिक्कत आ जाती है। तो बहुत सारी दिक्कतें पैनल के अंदर आती हैं। तो पैनल को देखिए रिपेयर किया जाता है, सब तरीके अलग अलग तरीके से इसको चेक किया जाता है, अलग अलग तरीके से रिपेयर किया जाता है। तो अभी यहाँ पे हम चेक करेंगे, इसको देखते हैं किस तरीके से रिपेयर करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो पैनल है हमारा ST कंपनी का पैनल है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो ये इसका नंबर है, काफी पॉपुलर पैनल है क्योंकि काफी सारे सेटों में हमारे को देखने को मिलता है। और अभी मार्केट में जो है नया पैनल भी आप लेने जाओगे तो यही पैनल आपको मार्केट में मिलेगा। इसकी जो मतलब मार्केट में अगर आप नया पैनल भी खरीदोगे तो ये पैनल आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। ठीक है, MI वगैरह में सबसे ज्यादा लग के आता है ये पैनल, MI, TCL, Realme, तो बहुत सारे सेट है जो कि अभी लेटेस्ट है, उनमें यही पैनल लग के आ रहा है। तो मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं हम DC वोल्ट की रेंज पे। और यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी ने कुछ इस तरीके का इसके अंदर कनेक्टर दिया है, छोटा कनेक्टर, ताकि आप इसको बड़े कनेक्टर के साथ ना जोड़ पाओ। लेकिन अभी मार्केट में क्या है, कन्वर्टर भी अवेलेबल है, छोटे से बड़े में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो मदरबोर्ड में भी ऑप्शन बना रखा है, यहाँ पे बड़ा वाला आप कनेक्टर लगा के बड़ा पैनल कनेक्टर का पैनल भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले जो हमारे को वोल्टेज मिलती है, देखिए 12 वोल्ट की सप्लाई ओके है। 12 वोल्ट की सप्लाई ओके होने के बाद देखिए ये जो वोल्टेज हमारी जाती है वो कहाँ पे जाती है, जाती है DC टू DC IC में। यहाँ पे देखेंगे सीसॉट कंपनी की DC टू DC IC लगी हुई है। और ये IC क्या है, इस IC के अंदर जो लेवल शिफ्टर IC होती है वो कंबाइंड है, क्योंकि पैनल छोटा है तो कई सारी IC एक ही में कंबाइंड हो जाती है। अभी आप देखेंगे तो इसके अंदर जो वोल्टेज इनपुट होती है तो सबसे पहला जो वोल्टेज हमारा निकलता है कौन सा निकलता है, 3.3 वोल्ट। ये 3.3 वोल्ट क्यों निकलता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी जो सीसॉट की दूसरी IC लगी हुई है, ये हमारी T-Con IC है। और इसका काम क्या होता है, ये LVDS सिग्नल इनपुट लेके और RSDS सिग्नल निकालती है। यहाँ पे देखेंगे तो कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इस रेजिस्टेंस के द्वारा जो वोल्टेज हमारी जाती है सीधी कॉफ के अंदर जाती है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी वोल्टेज चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई ओके है। और 3.3 वोल्ट के बाद यहाँ पे देखेंगे तो रोम IC के पिन नंबर 8 पे भी आप चेक करेंगे तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई परफेक्ट है, ओके है। और ये वोल्टेज ओके होने के बाद देखिए होता क्या है कि ये हमारे पास जो IC है, इस IC को एक पावर ऑन वोल्टेज आती है जिसको हम इनेबल वोल्टेज बोलते हैं। कहाँ से आती है, वो T-Con IC से। जब ये वोल्टेज इसमें आएगी तो ये IC क्या काम करेगी, AVDD के लिए पल्स जनरेट करेगी। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो ये पॉइंट बना हुआ है VAA, तो AVDD का दूसरा नाम है VAA। किसी किसी पैनल में आपको क्या लिखा मिलेगा, AVDD, और किसी किसी में क्या मिलेगा, VAA। तो यहाँ पे हम वोल्टेज जो देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना वोल्टेज हमारे को मिल रहा है, 15 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। 15 वोल्ट हमारा बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो DC टू DC IC है वो पल्स जनरेट कर रही है, तभी यहाँ पे वोल्टेज जो है बूस्ट हो रहा है। यहाँ पे ये सर्किट है जो कि हमारा AVDD का है। यहाँ पे देखेंगे तो डायोड के एनोड पे 12 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी और कैथोड पे देखेंगे तो बूस्ट वोल्टेज मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे हमारे को बूस्ट वोल्टेज मिलेगा, ये देखिए आ रहा है। अब ये जो वोल्टेज है हमारा, इस वोल्टेज से, यानी कि जब तक AVDD नहीं बनेगा तब तक आगे कोई भी प्रक्रिया नहीं होगी। AVDD वोल्टेज बनना जरूरी है। AVDD से हमारा क्या बनता है, VGH और VGL बनता है। VGH और VGL से हमारी लेवल शिफ्टर IC काम करती है। तो लेवल शिफ्टर IC को वोल्टेज जो चाहिए, VGH और VGL चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो VGH और VGL के लिए पॉइंट बने होते हैं, टेस्टिंग पॉइंट होंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो कुछ यहाँ पे ये लगा हुआ है, यहाँ पे देखते हैं कितना वोल्ट बन रहा है, -10 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ये डायोड है, ये देखिए ये VGL का है, VGL पे -8 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, फाइनल वोल्टेज -8 है। और यही से जो वोल्टेज है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ट्रैक हमारा जा रहा है और ये ट्रैक सीधा हमारा IC के अंदर जाएगा इंटरनली।
उसके बाद VGH वोल्टेज जैसे हम यहाँ पे देखते हैं तो VGH देखिए 28 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है, यानी कि ये बूस्ट वोल्टेज परफेक्ट तरीके से बन रहा है। अगर ये सभी वोल्टेज ओके हैं तो इसका मतलब प्रॉब्लम ये हो सकती है कि या तो हमारी कॉफ खराब है, या हो सकता है हमारी लेवल शिफ्टर खराब है, या ये हो सकता है लेवल शिफ्टर आईसी की जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं है। तो इसके लिए हमारे को चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी जो है लेवल शिफ्टर आईसी है, और इस आईसी की जो VGH और VGL वोल्टेज तो ओके है, प्लस इसके अलावा भी इसके अंदर और कुछ सिग्नल आते हैं जो कि टीकॉन आईसी से आते हैं। टीकॉन आईसी से जो सिग्नल आता है जैसे STB सिग्नल आता है, CPB सिग्नल आता है, CPB1 CPB2, ठीक है ना, ऑन ऑफ सिग्नल आता है। तो ये सारे सिग्नल हमारे यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये आईसी जब सारे सिग्नल लेवल शिफ्टर आईसी के अंदर इनपुट होंगे तो हमारा जो वोल्टेज देखिए यहाँ पे जो बनेगा, ये सारे हमारे पॉइंट है CKV के, जो आपको दिखाई दे रहे हैं CK1 CK2 CK4। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये LC1 LC2 है। यहाँ पे मैं वोल्टेज चेक करता हूँ, देखिए क्या वोल्टेज मिल रहा है, -7 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। अब जो हमारे CKV के जो पॉइंट होते हैं ना, उस पर हमेशा क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव वोल्टेज आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो माइनस वोल्टेज आ रहा है। अगर लेवल शिफ्टर आईसी की वोल्टेज रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होगी या खराब होगी तो यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज आपको मिलेगा देखने को, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो सारे पिनों पे हमारे को नेगेटिव वोल्टेज मिल रहा है, ये देखिए मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, ये देखिए मिल रहा है नेगेटिव। यहाँ पे देखेंगे तो LC1 LC2 पे भी देखिए 28 वोल्ट मिल रहा है हमारे को, और LC2 पे देखते हैं तो कितना वोल्टेज आ रहा है, -7 वोल्ट आ रहा है। यहाँ पे जो है वोल्टेज हमारी फ्लिप फ्लॉप होनी चाहिए। अभी देखिए वोल्टेज हमारी स्टेबल है, यहाँ पे वोल्टेज फ्लिप फ्लॉप भी नहीं हो रही है। तो देखिए मामला थोड़ा सा गंभीर है। इसके अंदर क्या गंभीर है कि आईसी हमारी खराब हो सकती है नहीं, हो सकती है। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हमारा ट्रैक निकल रहा है, ये हमारा जो ट्रैक है, देखिए ये जो ट्रैक है यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ये STB का है। इसको थोड़ा सा हम स्क्रैच कर लेते हैं पहले, तब हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सेट को मैं ऑफ कर लेता हूँ, ये मैंने पावर ऑफ कर लिया, और ब्लेड ले लेते हैं। ब्लेड लेके थोड़ा सा स्क्रैच करेंगे और यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ कोटेड है, ये कोटिंग हुई हुई है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इस तरीके से इसको हम स्क्रैच करेंगे, ठीक है ना। ये हमारा टेस्टिंग पॉइंट है। और इस पॉइंट पे अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ तो देखते हैं क्या हमारे को दिखाता है। ये हमारा पॉइंट है, पावर लगाते हैं, सेट को ऑन करते हैं, तो यहाँ पे सेट को ऑन करते हैं, और यहाँ पे हम सबसे पहले STB चेक करते हैं इसका, ठीक है ना। ये जो STB है ये एक सिग्नल होता है जो कि लेवल शिफ्टर आईसी के अंदर जाता है, और आउटपुट में जो निकलता है ये STVP बन के निकलता है। STB इनपुट होता है और STVP बन के आउट होता है, जो कि हमारे गेट लाइन में जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो हमारे को मिली वोल्ट में हमारे को देखने के लिए मिल रहा है। इसका थोड़ा सा और चेक करते हैं, यहाँ पे कितना वोल्ट मिल रहा है। यहाँ पे 6 वोल्ट आ रहा है, 7 वोल्ट, यानी कि मिली वोल्ट में आ रहा है। काफी माइनर वोल्टेज है यहाँ पे। और भी वोल्टेज अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो कुछ 2 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे मिल रही है हमारे को 2 वोल्ट मिल रहा है। इस पॉइंट पे देखते हैं तो कितना वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे 36 मिली वोल्ट आ रहा है। लेकिन पहले STV चेक करते हैं, तो यहाँ पे हमारे को देखिए दोनों साइड से हमारे को कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है। यहाँ पे देखिए इनपुट में हमारे को क्या नजर आ रहा है, 8 मिली वोल्ट है, और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये देखो डिफरेंस है ना। ये दोनों साइड एक जैसा होना चाहिए, अगर वोल्टेज है सिग्नल तो दोनों साइड क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, और ये सीधा हमारा आईसी से निकल रहा है। तो पहले मैं इसकी चेक करता हूँ क्या कहानी है। मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं कंटिन्यूटी पे। एक बार हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इसकी रेजिस्टेंस है कुछ भी शो नहीं कर रही है। दूसरे पे चेक करते हैं,
यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो हम इसको रेजिस्टेंस मोड पे लगा लेते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए क्या दिखा रहा है हमारे को, कितना दिखा रहा है, 10K की रेजिस्टेंस है। और आगे चेक करते हैं ये कितने की है, 22 ओम्स की है। यहाँ पे चेक करते हैं ये हमारी 44 ओम्स है। यहाँ पे चेक करते हैं अभी 10K की है। और ये STV की अगर मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ तो ये मेरे को काफी हाई वैल्यू दिखा रहा है ना। अभी इतनी हाई वैल्यू दिखा रहा है तो इसमें सिग्नल कैसे पास होगा। तो इसके लिए क्या है कि अगर आपको देखिए मेजरमेंट करना है तो आपके पास PCB इस तरीके की होनी चाहिए, मार्केट में मिल जाती है। इसके अंदर मैं देखता हूँ तो ये वाली किसकी रेजिस्टेंस है, तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हम चेक कर लेते हैं एक बार क्या है। तो रिपेयरिंग देखो इसी तरीके से की जाती है। यहाँ पे देखो कितना ओम्स दिखा रहा है, यहाँ पे देखो कितना ओम्स दिखा रहा है, कितना ओम्स दिखा रहा है 450 किलो ओम्स दिखा रहा है ना। तो यानी कि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, शिफ्ट है। तो एक बार हम इसको पहले बदल के देखते हैं क्या कंडीशन है। तो इसको बदलने के बाद भी देखेंगे और भी दिक्कतें हमारे को मिल सकती हैं। तो यहाँ पे क्या है, इंटेल ले आओ, इसको हम रिप्लेस करते हैं। दूसरी लाओ, ये लो, मिल गई। अब यहाँ पे क्या है, ये 22 ओम की रेजिस्टेंस है। आसपास की रेजिस्टेंस से भी आप आइडिया ले सकते हो, ठीक है ना। बाकी ये रनिंग PCB है, रहती है, होनी चाहिए आपके पास में। तो इसको क्या है, हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। छोटे पार्ट्स निकालने लगाने के लिए क्या है, आपकी हैंड स्किल अच्छी होनी चाहिए। ये हम निकाल के यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इसकी अगर हम इसकी वैल्यू देखेंगे तो क्या वैल्यू हमारे को मिल रही है यहाँ पे लगाने के बाद, वो देखते हैं। देखो 22 ओम्स मिल रही है, है ना। अब हम इसकी STV की वोल्टेज चेक करेंगे, क्या वोल्टेज हमारे को मिल रहा है पावर लगा के। मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं वोल्टेज रेंज पे। यहाँ पे सेट को करते हैं ऑन। ये हमने सेट को ऑन करा है। देखो अब यहाँ पे हमारे को 9 मिली वोल्ट मिल रहा है। जो वोल्टेज हमारे को यहाँ पे मिल रहा था 9 मिली वोल्ट, और वही वोल्टेज हमारे को यहाँ पे मिल रहा है। पहले यहाँ पे क्या मिल रहा था, एक्स्ट्रा मिल रहा था, ज्यादा मिल रहा था। अभी देखते हैं कि हमारी जो CKV के देखो वोल्टेज पहले माइनस में थे, अब किस में आ गए, प्लस में आ गए। ये देखो प्लस में आ गए। पैनल की पिक्चर देखते हैं एक बार, पकड़ो इसको। पिक्चर कंडीशन देख लेते हैं एक बार। ये देखो ओके हो गया, ओके हो गया। तो इस तरीके से ओके होता है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास पैनल को रिपेयर करने की हैंड स्किल अच्छी है अगर आपकी, तो कोई भी पैनल आसानी से रिपेयर हो सकता है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।